हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो DSU दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने एक अभी रिलीज़ करी है लेटेस्ट न्यूज़ जो है अपडेट आपके लिए यूजी वालों के एडमिशन से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या है। तो जो स्पेशल स्पॉट राउंड के एडमिशन्स चल रहे थे उसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। द स्पेशल स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स विल बी हेल्ड ऑफलाइन मोड फिजिकली ऑन 4th 1st 2023 and 5 January 2023 एट DSU द्वारका कैंपस। जो स्पेशल स्पॉट राउंड के एडमिशन आपके चल रहे थे, जो 23rd को लास्ट डेट थी, वो डेट जो है वो अब बढ़ा दी गई है। ऑफलाइन यानी कि फिज़िकली रिपोर्टिंग का आपको जो टाइम दिया गया है वो है द्वारका कैंपस में DSU के, जो कि डेट जो है वो है 4th January 2023 और 5th January 2023, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की ऑफलाइन फिज़िकली द्वारका कैंपस में। Candidates are required to report physically to special spot round venue. In the extended special spot round, seats will be allotted to participating candidates on the basis of combined rank allotted by DSU for various UG programs against the vacant seats available in respective programs. तो जो कैंडिडेट है उनको बहुत ही नेसेसरी है रिपोर्ट करना फिज़िकली, यानी कि आपको वहाँ पे जाके, जो आपका DSU द्वारका कैंपस है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिज़िकली। जो स्पेशल स्पॉट राउंड की डेट है वो बढ़ चुकी है और जो आपकी कंबाइंड रैंक है उसी के बेसिस पे आपको जो यूजी प्रोग्राम्स है वो मिलेंगे, अगर उसमें सीट्स अवेलेबल होगी तो। In the case the candidate gets the seat, he/she can accept the allotted seat by getting his document verified and submitting the demand draft on the spot round venue. Those who do not accept the offered seat by submitting the demand draft will not be considered for seat. अगर कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट अगर सीट किसी को मिल जाती है तो उन्हें वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फिर आपको स्पॉट राउंड जो वेन्यू है यानी कि DSU द्वारका कैंपस, वहाँ पे आपको जाके डिमांड ड्राफ्ट जो है आपकी अपनी वो डिमांड ड्राफ्ट पे करनी पड़ेगी। Those who do not accept the offered seat by submitting the demand draft will not be considered for the seat. जिस बच्चे ने अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करी है जो आपको मिली है, वो किसी भी सीट के लिए कंसिडर नहीं करे जाएंगे। इसके बाद आइए देखते हैं इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है। सो नेक्स्ट है स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन फीस फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जिन बच्चों ने रजिस्टर कर रखा है उनको रिपोर्ट करना है स्पेशल स्पॉट राउंड के वेन्यू में, जिसमें एक डिमांड ड्राफ्ट होगी। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका 7,875 है जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है, ये उनके लिए फ़ीस है। विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी ऑन द अलॉटमेंट ऑफ सीट। ये जो है एडजस्ट, ये जो आप फीस यानी कि डिमांड ड्राफ्ट पे करेंगे, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की अलॉटमेंट के लिए सीट की एडजस्ट कर दिया जाएगा। Those candidate who had already paid the spot round fee need not to bring the demand draft. जिन बच्चों ने पहले ही स्पॉट राउंड की फ़ीस भर दी है उनको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। Candidates are advised to get their demand draft prepare well in advance. Candidate who will not be having their demand drafts will not be allowed to participate in the spot round. जिन बच्चों के पास कैंडिडेट जो हैं यानी कि जो बच्चे हैं, अगर डिमांड ड्राफ्ट आपके पास नहीं है तो आप किसी भी स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई भी आप भाग नहीं ले पाएंगे। सो नेक्स्ट है स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन फ़ीस फॉर नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं करा था वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, उनको भी सेम DSU द्वारका कैंपस जाना पड़ेगा फिज़िकली। डिमांड ड्राफ्ट उनकी भी है 7,875 ड्रॉन इन फेवर ऑफ DSU विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर ऑन द अलॉटमेंट ऑफ सीट।
उनका भी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके उसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आप फीस देंगे। द नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑल्सो नीड टू रजिस्टर ऑनलाइन at dsuonline.in and pay an application fee of ₹600 only। तो जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको 7,875 तो देने ही पड़ेंगे डिमांड ड्राफ्ट। साथ ही में आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा dsuonline.in पे। वहाँ पे जाके आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 600 वो भी आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और प्लस आपको 7,875 डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा जब आप जाएंगे फिजिकली DSU द्वारका कैंपस में। इसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर। वही आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको एडवांस में लेके जाना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेके जाते हैं तो आप स्पॉट राउंड में पार्ट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पार्टिसिपेशन के लिए स्पेशल स्पॉट राउंड की। तो ये है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर यूजी प्रोग्राम हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट टिल द स्पॉट राउंड। जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है अभी तक से वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर यूजी प्रोग्राम हु टुक एडमिशन बट विड्रॉ हिज और हर एडमिशन लेटर ऑन बिफोर 15 दिसंबर 2022। जो बच्चे 15 दिसंबर से पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं सीट वो भी ले सकते हैं इसमें एडमिशन। The registered candidate for UG programs who were allotted seats in any of the online counseling rounds but did not accept the seat by paying the requisite fee। जो बच्चे फीस नहीं ले पाए उनको सीट भी अलॉट हुई पर काउंसलिंग के दौरान उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी और ना ही फ़ी पे करी है तो वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। The registered candidate for UG who have not filled any choices during the online registration process। जिन बच्चों ने कोई भी प्रोग्राम नहीं भरे थे ऑनलाइन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के दौरान तो वो भी बच्चे इसमें पार्ट ले सकते हैं। The registered candidate for UG programs who were allotted seats in any round of counseling paid the seat acceptance fee but the seat was cancelled due to some deficiency or any other legitimate reason। Such candidates need not to bring the demand draft but their application form should be clearly show that the seat acceptance confirmation fees has already been paid। अब जिन बच्चों ने रजिस्टर करा था और उनको सीट भी अलॉट हुई थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी करा था उसको और फीस भी पे करी थी पर किसी कारणवश उनको वो सीट नहीं मिल पाई, किसी रीज़न की वजह से वो सीट उन्हें नहीं मिली है, वो कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। पर उन्होंने जो डिमांड ड्राफ्ट जो मतलब फ़ीस पे करी थी 7,875 वो आपको डिमांड ड्राफ्ट तो नहीं लेके जानी लेकिन उसका एक वैल्यू होना चाहिए। मतलब जहाँ पे आपने पे करा है वो पेज आपको लेके जाना पड़ेगा कि हाँ आपने पे करा है और ये कंफर्म हो गया है DSU की तरफ से कि आपने पे कर दी है इतने पैसे, तो वो पेज आपको लेके जाना पड़ेगा। Candidates already having a UG seat in any of the programs of DSU are not eligible to participate in this spot round। अगर कोई UG सीट आपको DSU में मिल गई है तो वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ। ये आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ताकि वहाँ से आप जाके अपना ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप भर सकें। तो इसका आपको मैं बता देती हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं www.dsuonline.in। ये आप सर्च करेंगे और वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पे ये दिखा भी रखा है कैसे। इसके बाद नेक्स्ट है द नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन एंड ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड ड्यूरिंग द फिजिकल स्पॉट राउंड दैट इज़ 5 जनवरी 2023 थर्सडे। तो जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको खुद को रजिस्टर करना है ऑनलाइन और प्रिंट आउट लेके आना है जहाँ पे आपने रजिस्टर कर दिया है और उसमें वो दिखा रहा है कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। जब आप फिज़िकल स्पॉट राउंड के लिए जाएंगे जो कि 5 जनवरी 2023 को जब आप जाएंगे तो ये आपको एक इसका प्रिंट आउट लेके जाना है इस एप्लीकेशन का।
Admission for the non-registered candidate will be based on the availability of seats after the admission of registered candidates. जो ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं उनकी एडमिशन होने के बाद ही नॉन रजिस्टर्ड वाले बच्चों की बारी आएगी. इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस. बेस्ड ऑन द eligibility criteria for the chosen program, the documents as per the list available will be verified and requisite fee for the respective program will be collected through demand draft. जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो भी आप चूज़ करेंगे उसका आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा जो पैसे आपको पे करने हैं. नो चेंज इन द अलॉटेड सीट वंस एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी अलाउड. अगर आपने एक बार सीट चूज़ कर ली है तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते. हेंस कैंडिडेट शुड एक्सेप्ट द सीट केयरफुली. तो आपको जो भी आप सीट अलॉट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आपको अलॉट हुई है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो आपको सोच समझ के करना है कि आपको ये प्रोग्राम करना है या नहीं करना. वो आप एक बार सोच लीजिएगा उसके बाद ही अपना आगे का कोई भी डिसीज़न लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट्स में नोट that once a candidate accepts the seat by paying the required seat acceptance fee, she will not be eligible for any refund of the amount paid if he withdraws the seat at a later date. अगर कोई कैंडिडेट एक बार एक्सेप्ट कर लेता है और फीस भी पे कर देता है तो वो एलिजिबल नहीं है रिफ़ंड के लिए. अगर वो बाद में जो है अगर रिफ़ंड वो विड्रॉ करता है तो उसको कोई भी अमाउंट जो है रिफ़ंड नहीं होगा. इन केस द सीट इज़ कैंसल बाय DSU ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन द डॉक्यूमेंट्स द डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी कलेक्टेड. अगर इन केस आपको सीट अलॉट हुई है और आपका DSU की तरफ से कैंसिलेशन हुआ है सीट का तो आपकी जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कलेक्ट नहीं होगी, वो आपको वापस मिल जाएगी और जो भी डेफिशिएंसीज आई है डॉक्यूमेंट्स में वो आपको बता दिया जाएगा. नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टाइमली रिपोर्टिंग अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट. इफ एनी कैंडिडेट रिपोर्ट्स लेट ड्यू टू एनी रीज़न सीट एलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एट दैट टाइम. अगर कोई बच्चा आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल सही समय पर रिपोर्ट करें वहाँ पे द्वारका कैंपस में और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो आप लेके जाएं. साथ ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट और नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट दोनों ही डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएं जिन्होंने फ़ीस पे नहीं करी है. और अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से लेट होते हैं या लेट रिपोर्ट करते हैं उस कैंपस में उस वेन्यू में तो आपकी जो सीट है उस टाइम पे अगर वो होगी तो ही आपको मिलेगा वरना वो नहीं मिलेगा. Next, a candidate already having a seat in any of the program of the DSU are not eligible to participate in this spot round. Candidates जिनके पास ऑलरेडी सीट है वो एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉट राउंड में. इसके बाद नेक्स्ट है फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट. फोर्थ, द कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर द स्पेशल स्पॉट राउंड नीड टू मार्क देयर अटेंडेंस एट द स्पॉट राउंड वेन्यू 4 जनवरी. जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जो स्पेशल स्पॉट राउंड में पार्ट लेना चाहते हैं उनको 4 जनवरी को अपने स्पॉट राउंड के वेन्यू में अपना अटेंडेंस मार्क करवाना पड़ेगा एज पर द शेड्यूल. एट द वेन्यू द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर टू मेरिट टू एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल सीट. वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा जो भी आपको सीट मिलेगी एक्सेप्ट करने के लिए. कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मार्क अटेंडेंस ओनली इफ़ ही और शी हैज़ द रिक्वाइर्ड डिमांड ड्राफ्ट. अगर आप वो डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएंगे जितनी मांगी है 7,875 तो ही आपको वहाँ पे जो आपको सीट अवेलेबल है मिली है तभी आपको वो एक्सेप्ट करने का मिलेगा. ड्रॉन इन फेवर DSU पेबल एट दिल्ली. Only candidates who have paid the fee in the online spot round need not to bring the demand draft. और जो पे कर चुके हैं उनको कोई भी फीस या डिमांड ड्राफ्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा. इसके बाद है दीज कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस ऑनलाइन स्पॉट राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू मार्क देयर अटेंडेंस बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म.
जिन्होंने इससे पहले वाले स्पॉट राउंड में पार्ट लिया था उनको अपने अटेंडेंस जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मार्क करने पड़ेंगे। इसके बाद नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उनको जो है स्पॉट राउंड के लिए, स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए 5 जनवरी को जाना है एज़ पर दी शेड्यूल। वेन्यू है आपका वही DSU द्वारका कैंपस। इनको भी जो है, इनको क्या करना है, नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट को, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर टू मार्क्स परसेंटेज स्कोर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल सीट्स। जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको बुलाया जाएगा कि हाँ आपके लिए सीट अवेलेबल है और आपको अगर लेना है तो वो आप ले सकते हैं। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मार्क अटेंडेंस ओनली इफ और ही और शी हैज़ द रिक्वाइर्ड डिमांड ड्राफ्ट। अगर आपके पास रिक्वाइर्ड डिमांड ड्राफ्ट है तो ही आपको बुलाया जाएगा और आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके ही जानी है, जो कि है 7,875 और 600 जो है आपको ऑनलाइन पे करना था। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपकी, जो कि dsuonline.in पे होगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसके बाद है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर द वेरियस प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन क्लास 12th. All subjects in the mark sheet will be considered and accordingly while filling in the form of candidates are required to fill marks of all the subjects in the mark sheet of class 12th. या आपके क्लास 12th के बेसिस पे आपको यहाँ पे जो भी आपको प्रोग्राम होगा वो दिया जाएगा, उसमें आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे मिलेगा। In the BA library program, the eligibility in graduation in any stream accordingly merit list will be prepared based on the percentage total marks secured by the candidate at the graduation level. जिसको लाइब्रेरी वाला करना है उसको ग्रेजुएशन वाले लेवल पे ही मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिगार्डिंग एडमिशन, जिसको BA प्रोग्राम करना है डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन के अंदर, उसका भी दे रखा है इसके अंदर। टू कीप पैरिटी विद द कैंडिडेट्स एडमिटेड आफ्टर गिविंग क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके लिए आपको CAT कैट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें आपको जो कि 3 जनवरी को इसका जो है कंडक्ट किया जाएगा ये टेस्ट DSU द्वारका कैंपस में ही होगा, जिसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से और बाकी इसकी डिटेल नीचे दी गई है। तो वैकेंट सीट जो है वो अनाउंस होगी 30 दिसंबर को फ्राइडे को, जो कि आप dsu.ac.in पे आप चेक कर सकते हैं इसकी वैकेंट सीट। इसके बाद है जो कैट का एग्ज़ाम होगा आपका डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन के लिए, उसका देखिए यहाँ पे दे रखा है एग्ज़ाम का। कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर कैंपस ऑन बिफोर, 9 बजे से पहले आपको आना है। एंट्री स्टार्ट होगी आपकी 9:15 AM से। कैंडिडेट को सीट एग्ज़ाम रूम मिलेगा। कैंडिडेट शुड बी सीटेड इन द एग्ज़ाम रूम बाय, कैंडिडेट जो है 9:45 AM तक अपने एग्ज़ाम रूम में जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ वो बैठ जाना चाहिए। अनाउंसमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विद देयर फोटो ID प्रूफ, चेकिंग ऑफ द एडमिट कार्ड बाय इन्विजिलेटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीट्स। ये आपको जो भी ये वेरिफिकेशन है, ID प्रूफ, एडमिट कार्ड, इन्विजिलेटर के साइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीट्स जो इन्विजिलेटर देगा, वो सारा आपका 9:45 to 9:55 AM तक हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेज जो है यानी कि थ्योरी वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 45 मिनट्स का होगा, जो कि 10 बजे से लेके 10:45 तक होगा, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम का सेकंड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट जो है वो 11 AM से लेके 12:45 PM तक होगा। इसके बाद टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट पेपर 1 जो है आपका स्टिल लाइफ ड्राइंग जो है वो आपका 11 AM to 11:45 AM तक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 पेपर मेमोरी ड्राइंग, जो कि आपका 12 PM to 12:45 PM होगा, 12:45 AM होगा, जो कि 45 मिनट्स का होगा।
रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्पॉट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जानी है, जो कि 4 जनवरी को होगा, वेडनेसडे को। फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट 12 बजे तक, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए 12 बजे तक है आफ्टरनून के, और जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो 11:30 बजे तक है सुबह के। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।